वो सिर्फ मुसलमानों के कागज देखे जाएंगे और किसी के कागज नहीं देखे जाएंगे। लेकिन आज कोई मुझसे पूछे कि आप 70 साल का रिकॉर्ड दो तो मैं कहाँ से दूंगा, और फिर उनसे बोलेगा नहीं तुम भी जाओ, तो वो तो गलत है। क्या है के एनआरसी में मेरा बच्चा मतलब डिप्रेशन में चला गया। जैसे पहले हुआ था फिर होगा विरोध प्रदर्शन, जिस तरीके से पहले धरना वगैरह हुआ था वैसे ही चलेगा इस बार। पर सर मुस्लिमों के द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुसलमान भी जो है तैयार हो गया है इस काम के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचार विमर्श में। जी हाँ दोस्तों, भारत के गृह मंत्री जी ने बीते दिन ये बात साफ कर दी है कि CAA एक्ट हर हालत में चुनाव से पहले लागू कर रहेंगे। ये बयान मुझे कैलेंडर में 4 साल पीछे ले गया, जब दिसंबर 2019 में ये बिल पार्लियामेंट में पास कराया गया था। पड़ोसी इस्लामिक देश में माइनॉरिटीज यानी सिख, जैन, हिंदू, क्रिश्चियन पर अत्याचार को देखते हुए भारत में ये कानून लाया गया था, जिससे उन्हें भारत में शरण दी जा सके। पर हिंदू, सिख, जैन को भारत में शरण देने से पता नहीं कैसे भारत के मुस्लिमों की आजादी खतरे में आ गई। ना जाने देश में हिंदुओं की संख्या और बढ़ने का डर था या इसके बाद आने वाले NRC से अपनी नागरिकता छीनने का। देखते ही देखते JNU जामिया मिलिया से निकली चिंगारी देश में आग की तरह फैल गई। हर तरफ प्रोटेस्ट, आगजनी की खबरें सामने आने लगी और CAA विरोध, देश विरोध और कब हिंदू विरोध में बदल गया पता ही नहीं चला। अब जब फिर से ये कानून लाने की बात की जा रही है, तो क्या इस बार शांतिपूर्ण ढंग से इस कानून को लाया जा सकेगा? इस पर क्या सोच रहे हैं देश के मुस्लिम, क्या है उनके मन में, आइए जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? हुस्ना बेगम। परवेज खान, अकबर खान, यासीन, इकबाल, मनोज श्रीवास्तव। मैम मेरा नाम है काशिफ खान। सर, जैसा कि अभी अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि आगामी चुनाव से पहले CAA को पूरे भारत में लागू कर रहेंगे, तो आप क्या इसके समर्थन में हो? नहीं मैम, मैं इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। सर क्यों? उसका कारण ये है कि हम काफ़ी सालों से मतलब 100, 200, 300, 400 सालों से यहीं रह रहे हैं और उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, और किसी को परेशान करने का क्या फ़ायदा जब यहाँ पर हम इतने करोड़ों सालों से रह रहे हैं। उसके बाद हम अपने कागज़ दिखाएं, उसका कागज़ दिखाने का क्या फ़ायदा। पर सर CAA में तो ये कहा गया है कि जो बाहर से लोग आएंगे, माइनॉरिटी, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। तो अरे तो यहाँ के लोगों को निकाल कर उनको नागरिकता दी जाएगी। सर निकालने की तो कहीं बात नहीं हुई। निकालने की बात है, आप उसमें यहाँ के लोगों मतलब हम अपने कागज़ दिखाएं, जो भी है मुझसे मतलब नहीं है, कोई भी अपने कागज़ दिखाए। उसके बाद मतलब मेरे पास अगर सर वो तो NRC में है ना, तो अभी तो CAA को लागू करने की बात की जा रही है। NRC CA के बाद NRC तो लगेगी ना। सर अभी तो CAA की बात करनी चाहिए ना। होगा तब NRC लगेगी, बात एक ही है। आप चाहे CA ले लो चाहे NRC ले लो, किसी को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। पिछली बार जब CAA को लागू करने की बात की गई थी तो बहुत विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, तो आपको क्या लगता है क्या इस बार शांतिपूर्ण तरीके से इसको लाया जा सकता है? मैम ये चीज़ ऐसी है कि इसमें शांति कोई दिखा नहीं सकता, इसमें कोई भी अपने शांतिपूर्ण काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, बिल ही ऐसा है। आप कोई सालों से यहाँ पे रह रहा है, आप उससे कह रहे हो कि आप यहाँ पे रहने के अपने कागज़ दिखाइए, या फिर जितने सालों से यहाँ पर हैं आप उसके कागज़ दिखाइए, तो शांति से कैसे हो सकता है? मान लो किसी भी कारण उस पर कागज़ नहीं मिले और वो अपने कागज़ नहीं दिखा पाया, तो बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो? क्योंकि दूसरी बार अदर कंट्री तो उसको लेगी नहीं, वो तो बीच में रह गया बेचारा, फंस के रह गया वो तो। और दूसरे जो बाहर हैं उनके कोई कागज़ नहीं, उसको आप यहाँ लाने की बात कर रहे हो। जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, कोई कहीं से भी आ रहे हैं, उनको तो निकालना ठीक है। लेकिन आज कोई मुझसे पूछे कि आप 70 साल का रिकॉर्ड दो तो मैं कहाँ से दूंगा, और फिर उनसे बोलेगा नहीं तुम भी जाओ, तो वो तो गलत हो गया। सर वो तो हिंदुओं का भी तो देखेंगे ना। और मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना, सभी के हैं, वो तो सभी के लिए। हिंदू मुसलमान से क्या मतलब होगा इसके अंदर, भाई वो तो सभी के लिए है ना, कोई मुसलमान के लिए अकेले के लिए थोड़ी है, कोई हिंदू अलग थोड़ी है, वो एक ही है, एक साथ रह रहे हैं सब। तो उसमें हिंदू मुसलमान वाली बात कहाँ से आ गई? इसमें सिर्फ बात ये है कि हरियाली कोई भी आज हिंदू से भी पूछोगे तो आज इनसे पूछो भाई साहब आपके 70 साल का रिकॉर्ड है क्या? कोई आपके 70 साल पहले के? नहीं आपके बाप दादा का अरे आपके बाप दादा का रिकॉर्ड ऐसा होता है। हाँ सर, ऐसा होता है, देखो क्या है, मोदी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चलेगी, आगे भी चलेगी, ये पक्का है, गारंटी है मेरी। नाम क्या है सर? मेरा नाम सरमन है, सरमन घटे। ठीक है, हिंदू समाज से है, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, सलमान कटी को वो मैं मालूम है कि मोदी सर सरकार काम क्या अच्छा लगा आपको बीजेपी का? बीजेपी का इतना काम अच्छा लगा, सबको राशन मिल रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है, सबको खाना पीने मिल रहा है, फिर भी मतलब डरा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं फालतू में। कौन कौन चिल्ला रहा है? वो चिल्ला रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं कहाँ बता रहा हूँ। तो आप बोल रहे हो ना कि चिल्ला रहे हैं। मैं देखो सबरी बात है, मुझे नहीं पूछो, आपको भी मालूम है, आप भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, इससे बढ़िया कोई सरकार आ नहीं सकती, कभी जीवन में नहीं आएगी, कभी जीवन में नहीं आएगी, ना अभी तक आई है ना आएगी, मेरी गारंटी है। सलमान कटी मेरा नाम। मैम जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 में जो सीए और एनआरसी को लाया गया था तो काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, तो आपको क्या लगता है कि जब इस बार आगामी चुनाव से पहले जो सीए को अमित शाह ने बोला है कि सीए को लाकर रहेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या इस बार भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बार अगर मिला तो मेरे से तो खिलाफ है, क्योंकि एनआरसी में मेरा बच्चा मतलब डिप्रेशन में चला गया, उसको इतना वो हुआ, क्योंकि वो एनआरसी इकबाल मैदान में जो हुआ था और दिल्ली में जो हुआ था, उससे बहुत गहरा शोक। मैं भोपाल में थी, मैंने पूरा देखा वहाँ। इससे ये एनआरसी हम लोगों के लिए, हिंदू महासभा और ये मैं तो कहीं देश को शांति बनाए रखने का, ये तो एक तो आपस में लड़ाई है। मतलब एनआरसी जो है ना, ये बहुत से लोग जैसे हमें, अब हम तो ये समझदार हैं, मगर नई जनरेशन समझदार नहीं है, वो उल्टा ही ले जाती है, उल्टा ही ले जाती है। इस बार भी देखने को मिल सकता है विरोध? हो सकता है, जैसे पहले हुआ था फिर होगा विरोध प्रदर्शन, जिस तरीके से पहले धरना वगैरह हुआ था वैसे ही चलेगा इस बार भी। बाकी तो देखो क्या होता है, ऊपर वालों को जो लोग बैठे हैं वो करेंगे अपने यहाँ। कोई विरोध नहीं है, हम ये चाहते हैं अमित शाह जी जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और हम भी इसके चुप में क्या ये आना चाहिए। क्यों आना चाहिए सर ये? भाई ये जरूरी है, ये क्या है, आगे आगे के लिए अच्छे के लिए ये काम। हाँ, पर सर मुस्लिमों के द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुसलमान भी जो है तैयार हो गया है इस काम के लिए, क्योंकि अच्छा। सर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहते हैं? अब वो तो गलत लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं है, विरोध करना नहीं चाहिए। चुनाव से पहले लाने का क्या कारण हो सकता है सर? तो चुनाव से लाने का कारण कुछ नहीं, वो तो लाना है ही, होना है, पहले भी आ रहा था और आना चाहिए। इसमें चुनाव का मुद्दा कहाँ से आ गया? ये तो राजनीतिक लोग हैं, तो अपनी रोटी सेक रहे हैं। क्योंकि सर 2019 में लाया गया था, फिर उसके बाद 4 साल के बाद फिर लाना लोकसभा चुनाव से पहले होता है ना, तो थोड़ा सरकार को देखना पड़ता है इस चीज के लिए। अब लोग मान गए, कोई दिक्कत नहीं, उत्तराखंड में वो लागू, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। उत्तराखंड में सर यूसीसी हुआ है, ये सीएए है, तो जो भी आएगा वो नियम से आएगा और लोग मानेंगे उसको। और हम लोग सभी तैयार हैं इस बात को, और अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, बढ़िया काम कर रहे हैं, और पूरे भारत के अंदर अच्छा काम, अच्छा हिसाब, और हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। मोदी गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी।